जैकी कुत्ता कुछ दिनों से उदास रहने लगा था। उसके मालिक अब उसे पहले की तरह प्यार नहीं करते थे। वह अपने पुराने दिनों की याद कर आंसू बहा रहा था। पहले जब वह मालिक के घर आया था तो सभी ने उसे सिर आंखों पर बिठा रखा था। उसे हर रोज घुमाने ले जाया जाता था। मालिक जब भी बाहर जाते थे तो उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाते थे। वह बाहर की रौनक देख देख कर खुश होता था। घर का प्रत्येक सदस्य उस पर सारा प्यार लुटाता था। जैकी नरम नरम बिस्तर पर सोता था। खाने में उसकी पसंद का ख्याल रखा जाता था। बंटी, पिंकी, राजू उसे अपनी गोद में लेने के लिए मचल उठते थे। लेकिन जब से उसके घर में मोटू बिल्ला आया था उसने जैकी की जगह को छीन लिया था। मालिक तथा परिवार के लोग उसकी लल्लो चप्पों में लगे रहते थे। मोटू बिल्ले को दूध, मलाई, बिस्किट खाने को दिया जाता था। वह हर वक्त किसी न किसी की गोद में बैठा नजर आता था। मोटू बिल्ला घर में इतराता फिरता था। इसी वजह से जैकी कुत्ते को बांध कर रखा जाता था। घर के लोगों को अब जैकी की जरा भी परवाह नहीं थी। घर वालों का प्यार अब जैकी के लिए कम हो गया था। उसके सामने रात की बची खुची रोटी डाल दी जाती थी। फिर भी वह घर की रखवाली का काम बड़ी ईमानदारी से करता था। मालिक के प्रति उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जैकी जब भी उस मोटू बिल्ले को देखता था उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचता था। मोटू भी कुछ कम नहीं था। वह जैकी को देखकर गुर्राता और म्याऊं म्याऊं कर चिढ़ाता था। हमेशा जैकी की चुगली करता फिरता था। आखिर जैकी भी कितना सहन करता। एक दिन गुस्से में आकर जैकी ने हल्का सा पंजा मोटू को मारा था। इस बात पर वह इतनी जोर से चिल्लाया मानो उसकी जान ही निकल गई हो। उसकी आवाज सुनकर राजू दौड़कर आया और उसने जैकी की पिटाई ही कर डाली थी। जैकी पुनः उदास हो गया था। समय अपनी गति से चल रहा था। बात गर्मियों की है। इन दिनों शहर में बिजली बार बार चली जाती थी जब बिजली नहीं होती थी। इसी वजह से चोरियां बहुत हो रही थी। घर के अंदर काफी गर्मी महसूस होती थी। इसी वजह से आज भी जैकी के मालिक और उनका परिवार बाहर आंगन में सोया था। जैकी भी आंगन में पेड़ के पास हल्की रस्सी से बंधा होता था। जैकी के घर भी उस दिन चोर घुस आए थे। कुछ खटर पटर की आवाज सुनकर वह चौकन्ना हो गया था। उसने चालाकी से काम लिया था। उस समय वह बिल्कुल भी भौंका नहीं। अगर भौंकता तो चोर सावधान हो जाते। अव्वल तो उसने स्वयं को रस्सी के बंधन से आजाद किया था। घर के सदस्य इस बात से बेखबर सो रहे थे। जैकी ने मालिक के पास जाकर उनके कपड़ों को खींचना शुरू किया था। ऐसे में मालिक की नींद टूट गई थी। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी जैकी इस प्रकार की हरकत कर रहा है। वे आंगन में ही इधर उधर टहलने लगे थे। तभी उनके कानों में कुछ आवाजें पड़ने लगी थी। वे अब आवाज की दिशा की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। तब उन्हें पता चला कि आवाज तो घर के भीतर से आ रही थी। सबसे पहले मालिक ने घर के अंदर झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। चोर मजे से चोरी कर रहे थे। एक पल का समय न गंवाते हुए मालिक ने दरवाजे की चिटकनी बाहर से लगा दी थी। फिर चिल्लाकर मोहल्ले वालों को बुलाया था। जैकी भी जोर जोर से भौंक कर उनकी इस काम में सहायता कर रहा था। शोर सुनकर मोहल्ले वाले दौड़े चले आए थे। उन लोगों ने तुरंत फोन लगाकर पुलिस को सूचित किया था। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई थी। वह चोरों को पकड़कर ले गई थी। सभी सोच रहे थे कि आखिर चोर कैसे पकड़े गए। तब मालिक ने इस घटना के नायक जैकी के बारे में सबको बताया था, जिसकी चतुराई की वजह से चोर पकड़े गए थे। मालिक कह रहे थे, मैंने कई दिनों से इसके खाने तक की परवाह नहीं की और न ही गोद में उठाया था। कई बार तो बेचारे को बेकार में ही डांट लगाई थी। फिर भी इसने अपने मन में कोई मैल न रखकर वफादारी का परिचय दिया। घर वालों को अपनी भूल मालूम हुई थी। उनका प्यार जैकी के लिए और अधिक बढ़ गया था। वह आज मोहल्ले वालों का भी चहेता बन गया था। इधर अपने मालिक का पहले जैसा प्यार पाकर जैकी गदगद हो गया था। वही जैकी को इतना अधिक प्यार और आदर मिलता देखकर मोटू बिल्ला जल भून रहा था। सच ही कहा गया है, धीरज और सहनशीलता रखने का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है।
सीख स्वामी भक्त प्राणी अपने मालिक से प्यार न मिलने पर भी उनके प्रति हमेशा वफादार बने रहते हैं। वे सदा ही उनका अच्छा ही सोचते हैं, जैसा कि इस कहानी में जैकी ने इसे सही साबित कर दिया था। कोबाल्ट टीवी एनिमेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।